नमस्कार। आज मैं जो आपको आइडिया बताऊंगा, आज मैं आपको जो तरीका बताऊंगा वो आपके बहुत काम आएगा। एक चीज़ आप हमेशा पूछते हो और मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको बिज़नेस करना है ना तो मेन मार्केट में करो। मेन जहां पे बहुत अच्छा रस रहता है, जहां आप कपड़े खरीदने जाते हो, अपने बच्चों के कपड़े खरीदने जाते हो, साड़ियाँ खरीदने जाते हो या जो भी चीज़ें जो मेन मार्केट है वहाँ बिज़नेस करना चाहिए। तो आपकी तरफ से एक सवाल आता है कि सर इतना महंगा है तो वहाँ पे हम शॉप कैसे लें, हमारे पास पैसे नहीं है। दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर आप मेन मार्केट में बिज़नेस नहीं करोगे तो जल्दी सफल नहीं हो पाओगे और मेन मार्केट में शॉप बहुत महंगी है। दोनों ही चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके पास पैसे नहीं है, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर वहाँ नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। और अगर मैं इस वीडियो में आपको ये कहूँ कि मैं दोनों की ही समस्या हल कर दूँगा, कोशिश करूँगा कि दोनों ही समस्या हल हो जाए। आपका भी बात हो जाए कि हाँ आपके पास पैसे नहीं है फिर भी आपको वहाँ जगह मिल जाए, और मेरी भी हो जाए कि हाँ भाई ऐसी जगहों पे अगर बिज़नेस करोगे तो बहुत अच्छा चलेगा। और कौन सा करें, एक टू द पॉइंट बात करेंगे कि भाई ये वाला कर लो, ऐसे कर लो, आप आसानी से कम पैसे में बहुत अच्छा लाभ कमा पाओगे। देखिए चीज़ एकदम साफ समझ लीजिए कि अगर आपको बिज़नेस करना है, आपको अच्छा पैसा कमाना है, आपको फुटफॉल जिसको कहते हैं, बहुत सारे जो कस्टमर आपकी दुकान में आए तो कहाँ आएंगे? जहाँ मेन मार्केट होगी, जहाँ आप कपड़े खरीदते हो, जहाँ आप बच्चों के कपड़े खरीदते हो, जहाँ आप चूड़ियाँ वगैरह वगैरह। अब आप समझ लो कि आपके क्षेत्र की मेन मार्केट कौन सी है। मैं यहाँ से अगर कोई नाम ले लूँ तो आप कहोगे सर ये तो मेरे क्षेत्र में नहीं है। तो आपके क्षेत्र में जहाँ ऐसी कॉस्मेटिक्स की बहुत सारी दुकानें हों, साड़ियों की बहुत सारी दुकानें हों, बच्चों के कपड़ों की बहुत सारी दुकानें हों, ऐसी जो मार्केट है ना उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब आप अपने क्षेत्र की मार्केट का नाम अपने दिमाग में सोच लो कि आपको यहाँ करना है। अब दूसरी बात आएगी सर वहाँ तो, जब आपको अपनी क्षेत्र की मार्केट के नाम याद आएगा तब सोचो सर वहाँ तो बहुत महंगा है, वहाँ तो मुझे मिल ही नहीं सकती दुकान। हाँ तो मैं भी कह रहा हूँ कि आपको दुकान नहीं मिलेगी। तो आपको करना क्या है, देखिए आप जब उस मार्केट में सर्वे करोगे, टहलोगे तो आपको दुकान नहीं मिलेगी, एकदम क्लियर सी बात है। तो आपको करना क्या है कि वहाँ पे कुछ दुकानें ऐसी होती हैं, बहुत ध्यान से समझना मैं क्या कहने वाला हूँ। कुछ दुकानें ऐसी होती हैं जिनकी दुकानें ज़्यादा चल नहीं रही होती हैं। एकदम बहुत ध्यान से समझो, मैं जो तरीका बता रहा हूँ अगर वो अपना लोगे ना तो बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। बहुत ध्यान से सुनना, फिर आपकी उसमें दुकान भी होगी उस मार्केट में, यहाँ तक कि आप दुकान खरीद भी लोगे अगर इस तरह से चलोगे। और सीधे अगर आप ये सोचोगे कि मेरी दुकान हो जाए, ये हो जाए, तो नहीं होगी। बहुत ध्यान समझना, जो मैं कह रहा हूँ अक्षरों अक्षर वो समझ के चलना है ना। तो कुछ जब आप सर्वे करोगे तो वहाँ कुछ दुकानें आपको दिखेंगी जिनकी दुकान चल नहीं रही होगी, बहुत ज़्यादा कस्टमर नहीं आ रहे होंगे और बहुत ज़्यादा माल नहीं होगा उनकी दुकान में, बहुत ज़्यादा माल नहीं होगा। तो आपको करना ये है कि उनकी दुकान के कॉर्नर पे, अंदर नहीं बाहर की तरफ, कि उनसे बात करनी है कि सर ऐसा है कि आपकी जो दुकान है, आपका गेट छोड़ देंगे, उसके बगल में हम अपना एक छोटी सी चटाई बिछा दें। देखिए सबसे पहले तो एक बात समझ लो, शर्म नहीं करनी। अगर आपको बड़ा कुछ करना है ना तो शर्म नहीं करनी है, एकदम त्याग दो शर्म। शर्म भी आपकी पैरों की बेड़ियां हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। इस बार प्लीज़ ऐसा करो जो मैं समझा रहा हूँ। सरल तरीका है, बहुत लॉजिकल तरीका है। मैंने बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस होते देखे हैं, यहाँ तक कि बहुत अच्छी अच्छी शोरूम खुलते देखे हैं इसी तरीके से। आगे चल के उन लड़कों ने शोरूम खोले, मैं ये जानता हूँ, मैं मिलवा भी सकता हूँ। इसलिए प्लीज़ इसको अडॉप्ट करो, है ना, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो क्या होता है कि वो बगल में सर मुझे थोड़ी सी जगह दे दीजिए, बाहर आपकी दुकान जैसी है वैसी रहेगी सब कुछ, बस मैं बाहर अपनी एक डबल बेड की चटाई डाल दूंगा या सिंगल बेड की, जितनी जगह हो उस हिसाब से। अब क्या हो, उसके एवरेज में पैसे के देखिए, वो उसकी दुकान के अंदर तो आप जा नहीं रहे हो, उसका कहीं नहीं जा रहे हो, साइड में आपको जगह भी दे रहे हो और उससे बस ये कह रहे हो कि सर मुझे इतना दे दो कि मैं अपना बाहर एक चटाई डाल दूं, बस इतनी सी जगह, ठीक है। अब क्या करना है, वो आपसे कहेगा कि पैसे, तो आप पैसे, एक चीज़ ये समझ लो 200 से 300 रुपये पर डे। अब आपको सर महंगा है, महंगा नहीं है, बहुत अच्छा मैं तरीका बता रहा हूँ। 200 से या 300 रुपये पर डे में वो मान जाएगा, और पर डे का ही रखना। पर डे का इसलिए इसमें चालाकी ये है कि जिस दिन आप नहीं लगाओगे उस दिन के पैसे नहीं पड़ेंगे। तो आप बस संडे मंडे जो भी है आप अपना उस हिसाब से आपकी बचत हो जाएगी। तो पर डे के हिसाब से रखो कि 200 रुपये या 300 रुपये, जब लगाऊंगा तो उसके पैसे दे दूंगा 200-300 रुपये, जो जैसे भी बात बन जाए, ठीक है।
सामान जो आपका होगा वो मैं रात में जब जाऊंगा तो आपकी दुकान के अंदर रख के जाऊंगा, ठीक है। फिर तो सुबह उठा के लगा दूंगा, सीधी सी बात, क्योंकि आप कहाँ ले जाओगे वो सामान। तो आपने झाल में वो सामान भरा, और बहुत सारे व्यापारी ये करते हैं। तो ये मत सोचो कि ये नहीं होता है, आप ये कमेंट करो सर ऐसे तो कोई बात नहीं मानेगा, अपनी तरफ से ना कहो। बात मानते हैं, बात होती है, करते हैं। मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ, एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ, मैं मिलवा सकता हूँ, मैं भेंट करा सकता हूँ। अब बताइए क्या। अब उस चीज की दुकान कतई न करना जो वो अंदर कर रहा है, उस शॉप के सामने मत जाना जो मैं बताने वाला हूँ। अब सर ठीक है, आपकी बात मैंने मान ली, मैंने उससे बात भी कर ली, उसने जगह भी दे दी, मुझे चटाई डालने तक की जगह मिल गई। अब मैं माल क्या लाऊंगा? तो एक चीज समझ लो, बहुत वैरायटी का माल नहीं लाना है कि बहुत तरह तरह का माल ले आके रख दो। अगर बहुत तरह तरह का माल ले आके रख दोगे तो नहीं चलेगा, नहीं बिकेगा, कुछ नहीं होगा। एक फार्मूला मान लो, लेडीज पर्स होते हैं ना, बड़े वाले छोटे वाले लेडीज पर्स, जो लेडीजें अपनी टांग, मैंने तभी आपसे कहा जहाँ साड़ियाँ बिकती हैं, जहाँ सूट बिकते हैं, जहाँ कॉस्मेटिक्स का सामान बिकता है, ऐसी जो आपके शहर की सबसे बड़ी मार्केट हो, जहाँ आपका ये लगता हो कि यहाँ तो दुकान मिलनी ही नहीं है, वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ बेचना है, ठीक है। अब आपको सामान कहाँ से लाना? आप सदर बाजार चले जाना, पर्स की बहुत बड़ी मार्केट है, 50-50, 40-40 रुपए के भी पर्स मिलते हैं। यहाँ वहाँ से माल लाना है, और यहाँ पे क्या करना है, 100 रुपए, 200 रुपए और 300 रुपए, इस कैटेगरी में माल बेचना है। बीच का कोई रेंज ना रखना, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, एक तरफ आप 100 रुपए का रख दो, एक तरफ आप 200 रुपए का रख दो, एक तरफ आप 300 रुपए का रख लो। जो आप 150 का लाओ वो 300 का बेचो, जो 100 का लाओ वो 200 का बेचो, जो 50 का लाओ वो 100 का बेचो। एकदम सीधा हिसाब, एकदम सीधा हिसाब, डबल का प्रॉफिट है, होता है, हो रहा है, और एग्जाम्पल भी मैं दे सकता हूं, इसलिए मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं। 3 चीजें बस रखनी है, 3 कैटेगरी। अब हो सकता है कुछ आपको 45 का मिले, हो सकता है कुछ 55 का मिले, कुछ 60 का मिले, कुछ 40 का मिले, ऐसे कई पर्स मिले, लेकिन आपको एक दाम 100 रुपए। इसमें क्या रखना है, 100 का मिले, कोई 90 का मिले, 110 का मिले, कुछ 120 का मिले होलसेल में, कोई एक 80 का भी मिले, लेकिन सबको एक दाम 200 रुपए, इधर 300 रुपए, इस तरह। बस इससे बड़ी रेंज नहीं लानी है, ध्यान रख लो, इससे बड़ी रेंज नहीं लगा, लगा दो सर। हाल क्या होता है पता है? नहीं, अगर पता है तो ठीक, नहीं पता है तो जो बोरी होती बड़ी जिसमें सामान आता है, जिसमें आपके पर्स आएंगे, बस वही जाल होता है, उसमें भरो, सिलो, फिर उसकी दुकान के अंदर रख दो, सुबह फिर उठाओ, फिर लगाओ। अब ऐसी जगहों पे जहां पे इस टाइप की चीजें लगी होती हैं, 100, 200, 300 के पर्स बहुत बिकते हैं, अच्छा खासा बिक्री होती है, और मैं बताऊं 3-3, 4-4 हजार रुपए पर डे कमाते हैं ऐसे लोग। 3-3, 4-4 हजार रुपए पर डे। तो आपको 300 रुपए देने में क्या जाता है? 200, 300, 400 जितने में तय हो जाए आप कर लो, स्टार्ट करो। पर डे का है, कोई आपने पकड़ी दी नहीं है, कोई आपने पैसे फंसाए नहीं है, न बिके तो न बिके, लेकिन आप स्टार्ट करके देखो, बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाओगे। सबसे पहले क्या करना है, सिस्टम मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये करना है, आपको उस मार्केट में सर्वे करना है। सबसे पहली दुकान ये सिलेक्ट करनी है कि किसकी दुकानें नहीं चल रही हैं, और वो प्रोडक्ट जो पर्स नहीं बेच रहे हैं, ठीक है, कॉस्मेटिक्स का सामान नहीं बेच रहे हैं, ऐसी दुकान आपने आइडेंटिफाई कर ली। वहाँ जाके आपने बात की, 8-10 से बात करोगे, एक जगह आपकी बात बन जाएगी, ठीक है। एक जगह बात बन गई, तब याद रखना उससे ये भी बात करनी है कि जो सामान मैं रात में अपना सेल के 2-3 झाल हो गए सर, ज़्यादा नहीं होंगे, मैं अंदर रख दिया करूँगा। बात खत्म हो गई, सर दर्द आपका खत्म हो गया। इसके बाद आपको कहाँ से लाना है? दिल्ली की सदर बाजार से आपको पर्स जो होलसेल मार्केट है वहाँ से पर्स लाने हैं। पर्स किसके? लेडीज़ के पर्स, और बढ़िया तरीके से बेचने। बहुत अच्छी सेल है, बहुत अच्छी सेल है, मतलब हर जेंट्री खरीदती है, हर लेडीज़ है, हर लेडीज़ खरीदेगी पर्स, और आपका अच्छा खासा चलेगा। यहाँ पे एक बात और मुझे कहनी है जो मैं हमेशा कहना चाहता हूँ, बिजनेस का मतलब समझते हो? किसी को कहीं नौकरी नहीं मिल रही, वो सोच रहा है मैं बिजनेस कर लूँ। किसी को कहीं कोई जॉब नहीं मिल रही, कोई स्किल नहीं, सोच रहा है बिजनेस कर लूँ। अच्छा एक चीज़ बताओ, आप कहीं जॉब करने जाते हो तो किसकी करते हो? या तो आप अकाउंटिंग में अच्छे हो गए, या तो मार्केटिंग में अच्छे हो गए, या सेल्समैन अच्छे हो गए, या लिखा पढ़ी में अच्छे हो गए, या आप इंटीरियर अच्छा कर लेते हो। कोई एक स्किल होगी ना, तब आपको उसकी जॉब मिलती है। अब आपको जॉब नहीं मिल रही, यानी आपके अंदर कोई स्किल नहीं है। और बिजनेस में पता है क्या चाहिए होता है?
सारी स्किल्स चाहिए होती हैं। उसे एक अच्छा मार्केटिंग में होना आना चाहिए, उसे टैक्स भी अच्छे से आना चाहिए, उसे कस्टमर को डील करना भी, एक अच्छा सेल्समैन भी होना चाहिए, उसे एक अच्छा परचेज़र भी होना चाहिए, उसे एक अच्छा जानकार होना चाहिए जो वहाँ जाए आए। यानी एक बिजनेसमैन के अंदर बहुत सारे गुण होने चाहिए, जबकि एक नौकरी करने वाले के अंदर सिर्फ एक गुण पर्याप्त होता है। लेकिन क्यों बिजनेसमैन बड़ा हो जाता है? बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर मान लो मेरी फैक्ट्री हो, माना, तो पता है मेरी फैक्ट्री होगी तो मुझे हर डिपार्टमेंट का काम आना चाहिए ना। मुझे सेल्स भी आना चाहिए, मुझे जो अकाउंटिंग है वो भी आनी चाहिए, मुझे रिसेप्शनिस्ट भी देखना आना चाहिए कि भाई ये सही से वर्क कर रही है कि नहीं, यानी सब कुछ आना चाहिए। तब जाके मैं एक फैक्ट्री का ऑनर बन पाऊंगा ना। तब मैं, आने का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, हाँ, बट उसका ओवरऑल तो आना चाहिए। तो बिजनेस इसीलिए नहीं चलते हैं क्योंकि हम जल्दबाजी में करते हैं। जहाँ हम हर जगह असफल होते हैं तो हम सोचते हैं बिजनेस कर लें तो हम सफल हो जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा डिमोटिवेट करने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप डिमोटिवेट, मुझे नहीं आता, सब सीखना है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ दुकान खोल देने से दुकानें नहीं चलती, उसके लिए पहले बहुत मेहनत करनी होती है, बहुत सीखना होगा। मतलब एक तरीके से समझ लो, आप किसी चीज़ की तैयारी करते हो, एसएससी है या कोई भी आप तैयारी करते हो किसी भी नौकरी के लिए, कितनी हाड़-तोड़ मेहनत करते हो तब जाके नौकरी पाते हो। तो इसके लिए आप कोई मेहनत नहीं करना चाहते हो, कोई स्टडी नहीं करना चाहते हो, कहीं ये नहीं सोचते हो कि 1-2-4 महीने जाके हम थोड़ा सीखें कि अगर मुझे इस फील्ड में काम करना है तो इस फील्ड में कैसे कैसे क्या क्या होते हैं। अगर नहीं सीखोगे तो फिर कैसे होगा, आप ही सोचो। तो मैंने आज जो आपको आइडिया बताया है, इस पर थोड़ी सी रिसर्च कर लेना, सदर बाज़ार जाने की रिसर्च कर लेना, 2-3 दिन बिताने की रिसर्च कर लेना, 2-3 बिताना वहाँ पे कि भाई कहाँ से अच्छा कम रेट पे माल मिलता है, और रहने के लिए हॉस्टल वगैरह लेना। ये नहीं कि लग्जरी होटल ले लिया तो फिर कैसे बिजनेस चलेगा। हॉस्टल लेना, वहाँ बिताने की, मतलब ये सोचने की कोशिश करना कि कैसे सबसे सस्ता माल लाने वहाँ से, या वहाँ कहाँ से आ रहा है। आपको एक ही आइटम पे काम करना है। मैं आपसे 10 आइटम तो नहीं कह रहा हूँ, पर्स भी रख लो, बिंदी भी रख लो, नेल पॉलिश भी रख लो, नहीं, मैं आपसे एक चीज़ कह रहा हूँ, सिर्फ पर्स रखना है। क्यों कह रहा हूँ? उसका टिकट साइज़ बड़ा है, 150-200, प्रॉफिट अच्छा, मार्जिन अच्छा है, सेल बहुत अच्छी होती है, और जो मार्केट में, मेन मार्केट में कह रहा हूँ, वहाँ आपको बहुत उड़ के बिकेगा। मेरे भाई, मेरे छोटे भाइयों, प्लीज़ अगर बिज़नेस करना है तो ये तरीका रामबाण काम करेगा आपको आगे बढ़ने में। फिर आप जितनी मनाए दुकानें ले लेना, जितना मनाए, जब आपका चल जाए ना, फिर आप कुछ भी खरीद लेना, वहाँ दुकानें ले लेना, किराए पर दुकान लेना, शोरूम खोल लेना, कुछ भी कर लेना। लेकिन स्टार्ट ऐसे ही करना होता है ना। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो लिख देना, अगर कुछ बात अच्छी लगी हो तो लिखना, कमेंट्स करना। बस अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।